वो गिफ्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें से क्रूजरें निकल रही हैं दिनों की बेस पे, यानी दिनों में क्रूजर, दिनों में घर बन रहे हैं। एक बंदा है, उसने टीवी मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, ये देखे, साथ ही कैमरा मोड़ दे, ये देखे मेरी अम्मी है। तो अब इनकी रूट कॉज ये है, हमारी माशरे की रूट कॉज ये हो चुकी है कि हमें ना मजाक पसंद है और हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना तो बहुत पसंद है। और भाई खुदा का खौफ करो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो अपना कपड़ा नहीं है भाई। तुम्हारे पास अगर अपना कपड़ा है तो तुम नंगे क्यों आए थे दुनिया में? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स और स्टूडियोज में सलमान भाई को चेज करना पड़ता है इस पॉडकास्ट सीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए। पिछली पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि आजकल पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स, खासकर ख़वातीन का कंटेंट जो है वो कहाँ पे चला गया है। तो सलमान भाई से इस बारे में डिस्कशन हो रही थी। ऑफ स्क्रीन तो आपको पता है हम बड़े अनफिल्टर्ड होते हैं, ऑन स्क्रीन थोड़ा सा फिर भी फिल्टर होना पड़ता है। सलमान भाई से पूछते हैं कि क्या यहूदो नसारा भी शर्मा रहे हैं हमारे कंटेंट से, आजकल क्या हो रहा है और उस पे उनकी क्या टेक है और बात किस तरफ को जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अलैकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़ी खुशी है आपको मुझे अपने स्टूडियो में देख के। जी, मुझे भी। सलमान भाई, पिछली दफ़ा जब आपको याद, आपको तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे याद है जब मैंने आपसे वो बात की थी ना कि वो कंटेंट किस तरफ को जा रहा है, कि लोग रैप्टर भी ले रहे हैं, उसमें से लैंड क्रूजरें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। तो यानी कि आप कन्विक्शन में बहुत आगे चले गए थे। मैं चाह रहा हूँ कि उसी तरह की कन्विक्शन से आप बताएं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना आजकल कंटेंट क्रिएशन के पीछे, जिसकी मेन है कि सीईओ पोजीशनिंग होती है, कि कंपनियां पहले फेसलेस होती थी, फेसलेस होने से अब ब्रांड खुद मुंह सामने आ गए हैं लोगों के, और वो एक लाइफ देते हैं अपने कंपनीज को या अपने ब्रांड्स को। एक कंटेंट क्रिएशन तो उस तरफ जा रही है। इलॉन मस्क, जकरबर्ग, शाओमी का सीईओ, एनवीडिया का सीईओ आगे जो इंटरव्यूज देते हैं उसका एक मकसद है, वो समझ में आता है कि वो बात क्या हो रही है। ये जो यहाँ हो रहा है वो गिफ्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें से क्रूजरें निकल रही हैं दिनों की बेस पे, यानी दिनों में क्रूजर, दिनों में घर बन रहे हैं, लेकिन उसकी बैकिंग जो है वो तकरीबन ओनली फैंस ही है। तो इस पे आपकी क्या टेक है? और अगर ये चलता रहेगा तो मेरा इस पे जैसे एक मानना ये है कि मतलब अगर आपने किचन में दूध खुला छोड़ा है तो आप बिल्ली को ब्लेम नहीं करेंगे कि तुम क्यों पी गई। सिमिलरली इट्स इट्स कंटेंट मैं क्रिएशन समझ गया। इस किस्म के लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वो एथिकल एक्ट करेंगे, मेरे ख्याल से तो अक्लमंदी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ हो रहा है, इस पे आपका क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, हर चीज़ के दो एंगल होते हैं अली भाई। एक क्रिटिकल एंगल, आप उसको क्रिटिक की नज़र से देखते हैं, और एक एंगल होगा कि आप उसमें से निकालते क्या हैं। ठीक है? तो जो क्रिटिकल एंगल है उसमें आप भी बहुत कुछ निकाल सकते हो और मैं भी बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। और एक जो मुस्बत राय निकालना है कि हम उसमें से क्या निचोड़ अखज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट पाकिस्तान में भी अच्छा होता है। इट्स नॉट अबाउट ये जो आप एलन मस्क की और मार्क जकरबर्ग की, एनवीडिया के सीईओ की और डिफरेंट सीईओज की बात कर रहे हैं। ये जब निकालते तो इनकी जो मार्केट है वो B2B है। ठीक है। क्या है? B2B। इनकी मार्केट है B2B। और जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी मार्केट होती है कई लोगों की B2C। अब इसमें भी मार्केट है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। अब जो बिजनेस टू बिजनेस के लिए जो फेस लेकर आएगा या जो बात करेगा, उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करेगा। लेकिन कई दफ़ा बिजनेस टू कंज्यूमर में भी लोग बिजनेस की ही बात करते हैं। मैं उसकी मिसाल दूंगा। एक चैनल है, मैं उसके पैसे नहीं दिए उसने मुझे, लेकिन मैं फिर भी उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको खुद बहुत पसंद करता हूँ। एक आम सी बात है कि इज़ एन इंडियन बट इज़ एन इंडियन अमेरिकन। उसके चैनल का नाम है लेट्स डू दिस। ठीक है। वो कभी कोई आईफोन की कोई चीज़ आएगी, कोई ऐसा आईफोन का कोई ऐसा हैक आएगा या ऐसी कोई चीज़ आएगी जिसको वो लोगों तक, आम जनता तक जो है वो पहुंचाना चाहते ठीक हैं। है। तो वो बताता है कि अगर आपके आईफोन आपके पास है और आप उसको इस फीचर को नहीं जानते, सो यू कैन गेट टू दिस फीचर, ओके। आप इस फीचर को भी ले सकते हैं। तो वो है तो बिजनेस टू बिजनेस की मार्केटिंग। मसलन कि आप वो होना ये चाहिए कि वो किसी एप्पल के टेक स्टोर वाले को या उसके कोई कोई टेक्निकल रिटेलर डिपार्टमेंट को को ये या बता रहा हाँ। हो कि आप ये चीज़ें करें, लोगों को नहीं पता। बट इज़ गिविंग अवेयरनेस टू द नॉर्मल पर्सन। उसके बाद उसकी
एक वो तैयार करता है, पावर पॉइंट टाइप एक वीडियो बनाता है, ट्यूटोरियल किस्म की ठीक है, ठीक। वीडियो बनाता है, ताकि वो साथ साथ वो बोल रहा होता है। वीडियोस भी बड़ी शॉर्ट होती हैं, लेस देन 1 मिनट, बट वो बताता है, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह की भी मार्केटिंग होती है। कुछ B2C होती है, मसलन घर के हवाल क्या चल रहे हैं। जी। मसलन आज मेरे घर में, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में भी हैं वो, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं। हमारे अंदर एक फैमिली मेलो ड्रामा बहुत चल चुका है, बिग बॉस। अब हाँ जी, नहीं बिग बॉस बिग बॉस भी पीछे है उसमें। मतलब वही ना कि घर में बिग क्या हो बॉस में रहा है। माँ नहीं दिखाते लोग, ये सॉरी मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, बिग बॉस में बहन नहीं दिखाते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते। तो बात ये है कि अब इधर एक चीज़ ऐसी चल पड़ी बीवी हुई है। बनाते हैं उसमें। हाँ जी, बीवी बनाते हैं। तो अब उसमें चीज़ ये चल पड़ी हुई है कि हम अपनी, हमारा चेहरा शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा, शायद मेरी बहन का पसंद आ जाए। अच्छा, बहन का नहीं आ रहा तो हाँ जी, तेरा चेहरा जब नजर आ, हाँ, चेहरा या जो भी चेहरा है या चांद, अच्छा यार, एनीवेज, तो या तो वो पसंद आ जाए, या फिर किसी, अगर बहन का नहीं तो भाई का पसंद आ जाए, भाई नहीं तो फिर बीवी का भी पसंद कराते हैं। तो वो सोच रहे थे वो हिट हो रहे हैं एक्चुअली। अब हमारे एक माशरे में एक ऐसी गंदी लूट लग चुकी है ना, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों को लूँगा खुसूसन। इनमें एक बहुत ही बुरी चीज़ और बू लग चुकी है कि यार उसके घर में क्या हो रहा है। एक बंदा है, उसने टीवी मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, ये देखें, साथ ही कैमरा मोड़ दे, ये देखे मेरी अम्मी है, अम्मी आप क्या कह रही हैं, अच्छा उसके बाद ये मेरा भाई आ गया, ये देखे मेरी बीवी है, तुम क्या कह रही, और फिर वो कह रहा है अपनी तरफ भी कैमरा करके कह रहा है हाँ जी मैं यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, व्हाट इज, है क्या वो चीज़ है क्या? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं कि ये नाटकपन है क्या, ये नौटंकी क्यों चल रही है, यानी इसकी मार्केट क्यों है? हाँ जी, इसकी इसका मार्केट, जवाब मैं देता हूँ। चले आप दे दें। कि लोग बहुत वेले हैं, उस वेले टाइम नहीं। को फुल करने के लिए वो कहते हैं कि देखो कि क्या हो रहा नहीं, मैं इससे भी डिसएग्री करूँगा। है। ओके। लोगों को ना, मैं अपनी बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, 4 घंटे है मेरे पास, ठीक है। फ्रेश हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, तो मैंने मोबाइल पे, अब आजकल तो एक ऐसी लत लग चुकी है ना कि मोबाइल को लाजमी देखने, बिल्कुल। मैं मोबाइल को मैंने ऊपर किया, तो मैंने कंटेंट कौन सा देखना है जो मुझे पसंद हो। क्या बात की मैंने? जो कंटेंट वो देखना है जो मुझे पसंद हो। कंटेंट में वो देखूंगा जो मुझे पसंद हो। मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है लोगों के घरों में झांकना, मुआशरती तौर पर। यस। अच्छा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हाँ। लोग समझ जाए। हाँ, ठीक है, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ एक आम इंसान की। मैं एक उस बंदे की जगह अपने आप को रख रहा हूँ जिसको बहुत शौक है घरों में झांकने का। अब वो घरों में झांकने की कोशिश, अब वो क्या कर रहा है, अपने घर की उसको नहीं पता। अच्छा, इट डजंट गिव अ डैम, वो उसमें भाईपन देख रहा है तो वो उसमें देख रहा है कि भाई कैसे होते हैं। माँ का प्यार देख रहा है तो उसे वो वीडियो में मिल रहा है, और बीवी का भी प्यार देख रहा है और बीवी का हुस्न भी देख रहा है ना, तो उसे उसी में मिल रहा है। और ये बड़ी तल्ख हकीकत है। ठीक है। वो ऐसे उनसे, मैं कहता हूँ पोजेसिव किस्म का हो गया हुआ है कि वो कह रहा है कि इसके घर में आज मैंने नहीं देखा, उसके घर में क्या हुआ, मुझे आज भी देखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर व्लॉग के अंदर उसकी बीवी को कोई छेड़ रहा है तो इसको गुस्सा आ रहा है। हाँ जी, उसको भी जो आ रहा है कि यार ये तो मेरे घर की इज्जत है ये तो मेरे घर की इज्जत है, ये क्या हो रहा है। तो अब नौटंकी लेवल वो चल पड़ा हुआ है अली सर, के अब लेवल ही हो रहा है। अब क्या है, ज्यादातर लोग, आपने वेले का, वेले भी इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर मैं खुद इस चीज का गवाह हूं क्योंकि मैं कई जगहों पर गया हूँ, वो लोग वेले नहीं है, बट दे स्टिल टॉक अबाउट दोज पीपल। मैं भी नाम नहीं ले रहा, बड़े नामी ग्रामी कुछ लोग हैं। बेहतर है। हाँ, अच्छी बात है, मैं उनको क्रिटिसाइज, अगर वो मेरी इस बात को अगर देख रहे हैं या उन तक कोई मेरा ये मैसेज पहुंचा दे तो भी बड़ा अच्छा होगा। दिखाने को मैं भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, आप भी कुछ दिखा सकते हैं, शान शौकत भी दिखा सकते हैं, अपनी लाइफ का लग्जरीपन भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा मुंह लाल है तो मैं किसी को क्यों दिखाऊं कि मेरा मुंह लाल है, तू भी अपना लाल कर। समझ आ रही? तो हम उस, सबसे पहले तो यू हैव टू टेक एक्नॉलेज दिस, कि आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आप जिस माशरे में जिंदा है ना, उसमें हसद का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो अगर आपके पास लैंड क्रूजर है तो आप ये ना समझें कि आप सब खुश हो रहे हैं आपके इर्द। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे ही है। हमारे माशरे में ये चीज़ पाई नहीं जाती कि अल्लाह ने इसको दिया, इसकी इज्जत करें। हमारे माशरे में जो एक चीज़ बढ़ती जा रही हो ये है कि इसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। बिल्कुल। अब एवरीबडी वांट्स लैंड क्रूजर, एवरीबडी वांट्स, क्यों नहीं दिया, ये कि एनू क्यों देता है, एनू भी क्यों देता है। एवरीबडी वांट्स लैंड क्रूजर, एवरीबडी वांट्स रैप्टर, एवरीबडी वांट्स ये वो, यानी कि ना ये जो एवरीबडी की चीज़ है ना अली सर, ये जब सरायत कर चुकी है ना, तो अब जिसने
व्लॉग पे आ रहा है और वो होम व्लॉग की हम बात कर रहे हैं ना, बीवी भी दिखा रहा है, बच्चे भी दिखा रहा है, बीवी को पेट हुआ है वो भी दिखा रहा है कि मेरी बीवी को ना 7वां महीना है। यानी कि बेशर्मी की इससे नीचे की और इंतहा। ये जो रफीक उस तरह उसका कंटेंट देख रहा है इस्लामाबाद जाते हुए, वो हाँ। उसके लिए दुआएं कर रहा है। हाँ जी, वो कह रहा है अल्लाह में इसकी जो है ना 7वां महीना 2 भी अच्छे हैं हाँ। अगले। वारे वाह। हाँ जी। हाँ, और ठीक। शायद वो सोच रहा है कि मैं इसका इतना देख चुका कंटेंट कि अपने बच्चे का लास्ट नेम मेरे नाम पे रख देगा। हम्म। अच्छा, हम ये मजाक में बात कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? पहली बात इखलाकी तौर पे हम बात करते हैं। हाँ जी, इखलाकी तौर पे तो हम अभी इखलाकी तौर पे बात करते हैं। बुरी ये बात अच्छी- है, बहुत बुरी वक्त बात। का ज़िया है वक्त का ज़िया नहीं, सबसे बड़ी। ये तो हो गया किसी का अपनी बीवी को दिखाना। हाँ, हाँ। नंबर 1, नंबर 2, गैरत पे भी अच्छा मैं question है। महरम ना महरम की बात नहीं कर रहा, सॉरी। गैरत पे भी क्वेश्चन है जनरली भी। और ये अच्छा, मुझे इस पे ना लीजिएगा कि मैं महरम या ना महरम की बात करूं, मैं कोई इतनी मजहबी फिगर नहीं हूं। और मैं इस टाइम एक आम बच्चे को, एक आम नौजवान को, जनरेशन जी को, जनरेशन अल्फा को, जो मर्जी आप नाम, मैं उनसे मुखातिब हूं। मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं किसी महरम या ना महरम, मैं इखलाकी तौर पे बात कर रहा हूं कि ये एक बंदे की एक प्राइवेट लाइफ है। वो प्राइवेट लाइफ क्या होती है कि उसकी बीवी जो गर्भवती हुई है, प्रेग्नेंट है, या उसका घर में कोई मामला चल रहे हैं किसी भी किस्म के, तो वो कर रहा है। लेकिन अगर आप बीवी का ही सब कुछ दिखा के खुश हैं भाई, तो फिर आप इखलाकी तौर पे नहायत गिर चुके हैं। पैसे को वो हम अगले अभी थोड़ी देर में उस पर भी बात करूंगा, जो आप गाड़ियों की बात करें। तो लोग इस मेयार तक गिर चुके हैं, उनको गिराया किसने? अब हम इस तरफ आते हैं। सबसे पहले यस, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज जो कंटेंट पाकिस्तान में बनता है ना, खुसूसन लाहौर में और मज़ाफ़ात में, पंजाब या उसकी मज़ाफ़ात में, ये बहुत ज़्यादा है। उसमें किस कंटेंट को लाइक किया जाता है? गाना गा रहा है एक बंदा, मैंने कई दफ़ा कंटेंट देखा, आपने भी देखा होगा। एक बंदा गाना गा रहा है, हे 2 पेंडू हैं, उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, कट, फिर आगे भागता है। वो दूसरा कोई रेत पे ही खड़ा है सेरा पे, उसके बाद उसने कंटेंट निकाल के रखने। अब उसका ना खोमड़ कहते हैं चेहरे को, ठीक है, तुम्हारे लिए भी नया लफ्ज़ होगा। ना उसका चेहरा है ना कुछ है, लेकिन वो कर रहा है। अब ये कंटेंट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू द पॉइंट कि कर क्या रहे। वो अपने आप इस तरह का कंटेंट है, वो जो मजदूर हैं वो स्लो मोशन में सीमेंट फेंकते हैं, वही। अब ये कंटेंट ये सराइकी इलाकों में बहुत ज्यादा है। और वो क्यों हिट होने लगा है कि एक बंदा ना अपने आप को ना, उसको उसकी माँ ने तक नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो। ठीक है, अच्छा खूबसूरत होगा भी वो, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं है। है। खूबसूरती रंग से थोड़ी पहचान होती, खूबसूरती में नए नक्श भी आते हैं, यू नो। और अल्लाह ने जो मतलब कि लो सेल्फ एस्टीम आदमी है, अल्लाह ने जो बनाया खूबसूरत बनाया, लेकिन लो सेल्फ एस्टीम आदमी। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने ना, उसको बॉलीवुड में भी चांस नहीं मिल सकता, हॉलीवुड में उसको समझने के उसे किसी रॉलीवुड में भी चांस नहीं मिल सकता, सराइकीवुड में भी नहीं चांस मिला। तो उसने खड़े होकर हीरो बना के 2 गाने इंडियन चला के, कुमार सोनू के और सोनू निगम के, वो अपना ख्वाहिश पूरी कर, और लोग कह रहे वाह नाइस, ठीक है मान लिया। एक किसी ने परफॉर्मेंस दिया, आपने नाइस कर दिया। सर चाहत फतेह अली ऐसा क्या करता है जो आप नाइस कह रहे होते नीचे? चेज़ेबाजी में आप कर रहे हैं। यानी कि आपने प्रोफेशन को, मैंने अब रूट कॉज को आपको बता रहा हूं, लोगों को दूसरों का मजाक उड़ाना पसंद है। दिस इज द रूट कॉज। ठीक है। अब जो व्लॉगर्स भी हैं, जो घर का व्लॉग बना रहे हो, तो अपनी माँ को भी झुकते कर रहे होते, अम्मी आप ये बात क्या कर रही, मेरा मुंह ऐसे जैसे मैं बांदर हो गई हूँ, आप क्या करने लगी हैं? अच्छा उनके लहजे यही हैं, दे आर लिटरली नॉट वेल ग्रूम्ड। वो ग्रूम है ही नहीं, बिल्कुल ग्रूम नहीं। उन्हें बस ये पता है कुदरत एक लक भी साथ देती। लक फैक्टर क्या है आजकल के दौर में? एक ये लक है 28, एक ये लक है। हाँ जी, क्या बात है तुम्हारी। तो वो जो लक फैक्टर है ना, जो उनमें आ रहा है, जो वो लोग परसीव कर रहे हैं, उनके पास जो लक फैक्टर है वो ये है कि उनके पास व्यूअरशिप आना शुरू हो गई। अच्छा आपके पास व्यूअरशिप आना शुरू हो गई ना मेरे भाई, तो आपको क्या करना चाहिए? आप जाकर आगे बढ़ें और वो चीज आम करें जिससे कोई पैगाम पहुंचे। मसलन अगर आपने माँ ही दिखानी है तो ये दिखा दें कि आपकी माँ 5 वक्त नमाज पढ़ रही है। अगर आपने बीवी दिखानी है तो बीवी का ये दिखाएं कि आपकी बीवी जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। आपके ऑफिस, अव्वल तो आप ऑफिस जाते ही नहीं है जाते हैं जहां पे वो पीएन है। हाँ जी, तो आप ऑफिस जाते ही नहीं है, तो चले मैं यानी कि चले आपकी बीवी जो है वो आपके लिए खाना पका रही है, आपको खाना परोस रही है, कभी कभार ऐसी, हाँ डेली नहीं, कभी आपने, यानी कि मकसद ड्रिवन होना चाहिए। हाँ जी, या फिर आप ये दिखाएं कि जो है बीवी को कम से कम, बीवी आपका पर्दा, आप बीवी का पर्दा है। जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मैं तब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप अपनी बीवी के साथ, तो वो आपका पर्दा है और वो आपका। कुरान भी कहता है कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। ये जो मियाँ बीवी है, बीवी मर्द का लिबास और मर्द जो है वो बीवी का लिबास। तो अगर आपको लिबास
उतारने का इतना शौक है, तो फिर मैं तो नहीं आपको रोक सकता। मेरी बातें आपको कड़वी भी लगेंगी और मेरी बातें आपको ये भी कहेंगी यार इसको आगे करो, पता नहीं क्या बकवास करने लगा हुआ है। तो एक्चुअली आप जो करते हैं ना सर वो बकवास है, मैं नहीं कर रहा। मैं जो कर रहा हूँ वो एक ये चीज़ करना चाह रहा हूँ कि शायद वो कहते हैं ना किसी ने सुनी आप मेरे कहने से एक बंदा भी सुधर जाए तो वो मेरी मकसद की जीत होगी। तो अब इनकी रूट कॉज ये है, हमारी माशरे की रूट कॉज ये हो चुकी है कि हमें ना मजाक पसंद है और ठीक हमें है। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना तो बहुत पसंद है। ठीक है। अब झांकने की आदत क्या हो गई है, अब एक बंदा उसने 2 दिन घर का व्लॉग नहीं बनाया, हाँ। अब ये जेन में पड़ा उसके घर में क्या हुआ। अच्छा, जैसे जैसे यानी कि कण टुट्टे और फ्री बनाने वाले हैं उतने ही देखने वाले हैं। अब यहाँ से ड्राइवर ये शुरू है, ये रूट कॉज है। अब यहाँ से शुरू हो गया। अब उसकी बीवी है प्यारी, चले मेकअप कर लिया उसने, राज्य के उसने मेकअप किया, ठीक है। या उसकी बहन ने भी मेकअप किया। ठीक है। अब जब ये चीज़ आई थी ना, उसने फब के मेकअप कर लिया, जवान नजर आ रही है और ये वो पता नहीं क्या क्या कर लिया, या कुदरती अल्लाह ने उसको बनाई, अल्लाह हर एक को खूबसूरत बनाता है, या कुदरती हुसन है। अब एक बंदा जो है ना, अब देखें आप दिखाते हैं ना खूबसूरत ही लड़की पाकिस्तान में हो इंडिया में जहाँ मर्जी, अब हर कोई हमारे माशरे में जो नौजवान है ना, और लड़की भी जवान हो, उसको दिल करेगा मैंने इसके साथ शादी की, या इसको मेरी कम से कम स्टेटस ही होना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ बिल्कुल। अब आप उस गुनाह की तरफ तरगीब देने जा रहे हैं, एज अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ। अब आप उस गुनाह की तरफ तरगीब देना चाह रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, बनता ही नहीं है। ठीक है। बीवी हो या बहन हो, अच्छा मैं आज तक ये नहीं कि आपने एक बात की ना, दूध खुला छोड़ा हो तो बिल्ली से आप शिकवा नहीं कर सकते, तो भाई ये सही बात है। आप शिकवा ना करें, फिर कल करा कोई आपकी बहन को छेड़ के भी जाता है ना सड़क पर, या कहीं खड़ा होकर आपकी बहन को कोई वाजे कसता है, या कोई आपकी वीडियो के मुकाबले में आपकी बहन की कोई वीडियो का टोटा लगा के जो आपने बनाया हुआ है, हाँ, हाँ। उसमें आपको लगा के तो आप ये शिकवा ना कीजिएगा, फिर आप ही कर रहे हैं उसको बी promote। ओपन टू दैट। हाँ जी, आपको इतना अपनी बीवी को भी और बीवी बेटी बहन को भी जो भी है, आपको इतना होना चाहिए कि आप मेरे पे तो मैं वेस्टर्न, आपको पता है मेरा बहुत सफ़र रहता है, सारा वेस्ट में ही तकरीबन साल होता हूँ। तो अब उधर क्या होता है कि वो हमें कई दफ़ा हमारे दोस्त होते गोरे, वो हमें मजाक कर रहे होते हैं, यार दिस इज व्हाट यू गाइस आर मेकिंग, इज दैट व्हाट इट इज, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दिस इज हाउ यू मेक मनी। यार तुम लोगों के पास ये चीज़ें रह गई हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रैप बुलशिट स्टफ यू मेक। अब मैं रिबटल में ये कह देता हूँ भाई, ये जो तुम्हारी लड़कियाँ ओनली फैन नहीं, वो भी टिकटॉक पे लगी हुई, यूट्यूब पे उन्होंने भी टाइट्स पहने हुए और सब कुछ दिखा रहे, तो मैं कह रहा हूँ ये, उसने कहा भाई बात सुनो, एक मेरा बड़ा अच्छा क्रिश्चियन फ्रेंड है, he said हमारा कल्चर कभी नहीं था, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ, यूनाइटेड स्टेट्स इज द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, जो सारे इमिग्रेंट्स हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट से है, हमारा कल्चर मैनिपुलेटेड है, मिला हुआ। तुम लोग तो बात करते हो तुम्हारे पास कल्चर है, मुझे बताओ तुम्हारे कल्चर में कहाँ थी ये चीजें कि तुम लोग इस तरह पेश करते थे। तुम किधर इधर आ रहे हो, हम तो हैं ही मिक्स। हाँ हम तो है ना, चलो तुम हमें गलत कह रहे हो, तो क्या तुम अपने आप को हमें गलत कह के अपने आप को सही जस्टिफाई करोगे किस तरह? यानी कि उनका तो क्लेम ही नहीं है। हाँ जी, हम तो बनते हैं ना, वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। किसी लड़की को मीनारे पाकिस्तान पे कोई छेड़े तो टाइट्स पहन के गई होती है, अगले इंटरव्यू में उसके सर पे दुपट्टा होता है, तीसरे फेरे में दुबई होती है, कैसी बात है, दुपट्टा भी उतर गया। तो हमने तो दुपट्टे का सहारा लिया हुआ है। मैं सब अपनी माँ बहनों से मुखातिब, मेरी सारी माँ बहनें मेरे लिए इज्जत की जगह पे हैं, मेरी सारी माँ बहनें मेरी इज्जत की, मेरे लिए आप सब माँ बहनें, मेरी माँ और मेरी बहन और मेरी बीवी के अलावा मेरी सारी माँ बहनें, तो मैंने उन सबको कहता हूँ हाँ मेरी माँ बहनें। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं उन गंदी मछलियों की बात कर रहा हूँ जो सारे तालाब को गंदा कर रही, मुखातिब जिनसे उनको पैगाम, और खुदा की कसम वो गंदी नहीं, हम लोग, मैं हमेशा एक वक्त बात करता हूँ, इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा हो जाता है, तो हालात बुरे आए थे, कभी कोई इंसान बुरा नहीं होता। कम से कम आप अपने हालात को देखिए, आप अपने हालात को, अपने ईमान को, अपने हालात के साथ अपने ईमान को तो ख़राब ना करें ना। और अपने ईमान को तो चलो आपने किया ही किया, आप उसके जवाब दे, अल्लाह शायद बख्श दे, जो आप लोगों के ईमान ख़राब कर रही हैं उसका क्या फिर जिम्मेदार। और फिर बाद में आपने औरत का कार्ड खेल देने, भाई भी आपको औरत कार्ड खेलेगा। ये आ गई जहाँ से कॉज शुरू होती है बेगैरती की, फिर आगे आए तो ओनली फैंस। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है अभी, पाकिस्तान में जो OF है या फलाने हैं जी, क्या 4 स्टार्स हैं सिर्फ पाकिस्तान। अच्छा अल्लाह रब्बी का, तो ये और वो भी पाकिस्तान में नहीं रहती, अच्छा उनको पता यहाँ नहीं रहना। तो ये जो चीज़ है, ये जो दूसरा चक्कर भी है, अव्वल तो हम इस चीज़ की बात भी क्यों कर रहे हैं, नहीं मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अभी तो मोनेटाइज्ड है, हाईली मोनेटाइज्ड है, हाईली एप्रिशिएटेड बाय अ क्लास ऑफ पीपल व्हिच हैव नो ब्रेन। अच्छा फिर एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म मनी जो है
वो हाँ कितनी शॉर्ट टर्म होती बट हाँ मैंने जो उसमें सीखा है खुद, जितनी स्पीड से आती है उतनी स्पीड से चली जाती है। तो अब जिनके पास प्राडो है दिनों हाँ में आई है तो कितने दिनों में जाएगी? उतनी ही टाइम में चली भी जाएगी, नहीं उतने ही। उससे कम। मैं लिख के दे देता हूँ। ये जो जिंदगी में आप पाना, अच्छा आपने जिंदगी, अच्छा हमारे पहले हम एक गोल की बात करते हैं, क्या चाहते हो? पैसा? ये बिल्कुल। हमको क्या चाहिए? पैसा। पैसा ओनली बोले मनी। तो पैसा, पैसा चाहिए, मनी भाई। अच्छा पैसा करके फिर आप क्या करेंगे? मैंने इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, हाँ मैं रिपीट करना पैसा है। पैसा कमाएंगे, जो जायदाद बनाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, फिर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ लोगों को पैसा, और दिखाएंगे, पैसा फिर बनाएंगे, क्या लोगों को करेंगे? दिखाएंगे, फिर शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, प्रॉपर्टी बना पैसे का लेंगे। कितना करेंगे आप मुझे बताएं? आपके पास आज $1 बिलियन, हम्म अच्छा आपके पास $1 बिलियन आ गया, ये सबसे हूँ आज, जरा मुझसे थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा समझ लें। $1 बिलियन आपके पास, क्या करेंगे आप? मैं आपसे बात करूँ ली, नहीं मेरी तो बात ना चले आगे बात कर रहे हैं ना हम। आप $1 बिलियन का क्या करेंगे? मैं एज अ सच बताऊं, हाँ जी सच, वैसे बिल्कुल। मैंने तो सोचा हुआ है, अगर मैं $1 बिलियन हो, मैं एक एनेबलर बनूंगा, 10 15 20 हज़ार लोगों को फॉरेन इनकम कमाने के लिए एनेबल करूंगा, इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा। यानी कि फिलांथ्रोपी करेंगे? नहीं फिलांथ्रोपी नहीं करूंगा, होगा फॉर प्रॉफिट, अच्छा, बट एनेबलर बनूंगा, ये ठीक मेरा है। पर्सनल ख्याल है। यानी कि लेकिन आपको अगर मैं स्टार्टअप्स बना के देंगे? हाँ स्टार्टअप, लेकिन अगर मैं एक आम आदमी हूँ आप तो मैं उसका जवाब भी $1 सुन लें। बिलियन अपने पे कैसे खर्च करेंगे? अपने पे, या अपनी बीवी पे, या अपने बच्चों पे? भाईजान मैं आपको एक आम आदमी का जवाब दे देता हूँ, जनाब मैं प्लाजा लवांगा, मैं कार जी। लवांगा, ना रेंट ते देवांगा, गड्डी लवांगा ते सुकून नाल बैठ के प्लाजा खावांगा। लेंगे? हाँ प्लाजे से रेंट आएगा? रेंट आएगा कितने का प्लाजा लेंगे, एक बात कर। 9 करोड़ का अच्छा, और क्या दूसरा क्या कहा था आपने? घर घर, लेंगे? DHA फेज 6 में, अच्छा, 2 कनाल का, 3 कनाल 2 का, कनाल उसके का, बाद बस कितने का आएगा वो 2 कनाल वो का? 12 करोड़ का। उसके बाद 9 और 12 11 हो गए, आगे ठीक है, नहीं 9 21। और 12 21 हो हाँ गए, जी, 21 हो गए। 3 4 करोड़ पे जो है वो गाड़ी पे ले लूंगा। गाड़ी, हाँ गाड़ी ले लूंगा। रोल्स रॉयस नहीं लेनी? नहीं रोल्स रॉयस नहीं, अच्छा फिर क्या लेनी? मेरा ख्याल है कि ये GMC ठीक है, जीएमसी GMC ले में ली? मैं, हाँ मैं जीएमसी डेनाली? डिनाली जीएमसी डेनाली ले ली, ये 4 करोड़ की 4 चलो। करोड़ की अच्छा वो, उसके बाद क्या करोगे? 5 करोड़ बच गया वर्ल्ड टूर। 5 करोड़ वर्ल्ड टूर? $1 अरब में 5 करोड़ कहाँ बचे? नहीं $1 अरब, अच्छा मैं $1 अरब समझ रहा हूँ, सर मैं $1 अरब की मैं बात, कह रहा हूँ 5 करोड़ वर्ल्ड टूर में अच्छा लगा 5 दिए, करोड़ वर्ल्ड टूर, यानी कि 30 करोड़ 30 हो गए, करोड़ ही हो 70 गए। करोड़ बच गए, उसका नहीं, मुझे नहीं पता क्या 70 करूं। करोड़ तो नहीं बचे आपके पास इस टाइम। उस्ताद दो मैं और 200, मैं $1 अरब की बात नहीं कर रहा नहीं, ना। मैं $1 अरब की बात, ठीक आपके पास इस टाइम 244 अरब रुपए मौजूद। ठीक है, नहीं नहीं, आपके पास, आपने तो अभी 1 अरब तक भी नहीं है, 1 अरब तक भी नहीं गए, तो अभी तो आपके पास 274 मैं बस इशारिया प्रॉपर्टियां बनाऊंगा। 7। क्या प्रॉब्लम? अच्छा पैसे ही आने ना उधर से। हाँ पैसे, जब आपने पैसे के लिए पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे हम्म, पैसा, पैसे पे पैसा, यही कह रहे हैं ना? यही है। क्या? अच्छा अब आप हो गए 70 साल, अब क्या करें? अब आप पैसे पे पैसा कर ही जा रहे हैं। अब जितना आपने बिजनेस कर लिया माशाल्लाह, वो तो आपका बिजनेस काफी बढ़ गया, ठीक है, अब तो आपका पैसा ही 1 बिलियन से भी ज्यादा आ हाँ गया। जी। अब क्या करें? बिस्तरे मरग पे आ गए, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बेटे को कहेंगे कि यार कोई तिजोरी रखवा लेंगे अंदर। तिजोरी रखवा लेंगे। तिजोरी अंदर ही ना कब्र में, नहीं ये काम तो भी नहीं, तो कोई आएगी। पैसे लेके तो जाने नहीं यार है। फिर क्या बात हुई? गुड। फिर क्या बात? आपने कहा मैंने प्लाजा बनाया ताकि रेंट आता रहे, हाँ, आपने कहा मैंने गाड़ी ली वो मजे के लिए, घर से हाँ, भी रेंट नहीं आना, हाँ। वो तो चलो अपने। ये आम आदमी का जवाब ये था। 5 करोड़ पे ट्रैवल पे लगा दिए, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने, आम आदमी की बात ही कर रहे हैं हाँ, ना, उसके बाद फिर अगर आपके पास, आपने कहा अगर $1 बिलियन की बात हो रही है तो फिर हाँ, मैं प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाई जाऊंगा, हाँ, फिर ये भी जाएंगे सब कुछ, फिर $1 बिलियन प्लस हो गए, कमाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, किया गया। यानी कि एंड पे वो $1 बिलियन आपने कमा लिया, आपने अल्लाह को भी नहीं याद रखा, आपने किसी चीज़ को याद नहीं रखा, आपने पैसा रज के लगाया खुल के। उसके बाद आप जा रहे हैं कब्र में, आपने अपनी औलाद को कहा कि मेरे ना जो $1 बिलियन है ना उसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करो, क्योंकि अल्लाह को शायद सऊदी रियाल पसंद है। अभी बात ही कर रहा हूँ ना मैं। या कोई ऐसी करेंसी करो, पता है कोई अल्लाह को कौन सी करेंसी पसंद है? कोई पूछा हो किसी ने? कोई करेंसी अमाल की करेंसी नहीं, कोई करेंसी तो होगी ना जो उसको पसंद हो। रियाल ही होंगे मेरा ख्याल। रियाल? हाँ SAR, मक्का में वही चलते हैं ना। अच्छा करेंसी का मतलब क्या होता करेंसी का मतलब होता है मोड ऑफ गिव एंड टेक। है? मोड ऑफ गिव एंड टेक, ट्रूली स्पीक, बहुत अच्छा कहा। यानी कि जब आप इस चीज़ को गिव एंड टेक कर रहे हैं, उसके लिए जो आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उसे वैल्यू के currency- बदले में हाँ वैल्यू। जी, जो वैल्यू आप इस्तेमाल कर रहे हो, करेंसी इज अ वैल्यू, ठीक है। ठीक है,
आप अल्लाह के पास जो लेके जाएंगे ना, वो करेंसी जो जिसकी वैल्यू हो, वो वैल्यू ही है, हाँ, ठीक वैल्यूज ही है, ठीक है, किरदार है आपका। ठीक है, अब आपने अपने किरदार को ही अगर इतना गंदा कर दिया है, ठीक है। अगर आपने अपने किरदार को ही इतना गंदा कर दिया, तो फिर अब आप क्या करेंगे? जब आपका किरदार ही गंदा हो गया, तो अब क्या करेंगे आप? अल्लाह के सामने? हमला के सब, जब आपने किरदार दुनिया में सिर्फ पैसा लगाने पे लगा दिया, अब आप किरदार को ये चाह रहे हैं कि मैं इस किरदार से ये भी पालूं, मैं इस किरदार से, यानी कि मुझे, मैं किसी का हक भी हक छोड़ें, मैं किसी की शादी भी नहीं करा रहा, मेरे पर अल्लाह ने ताकत दी हुई है, कोई बेवा मेरे सामने खड़ी है, मैं उसके नहीं भी करा रहा तो मेरी मर्जी, मैं किसी की अगर करा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है ठीक ना। है। अब मेरी मर्जी पे जब बात आ गई है, तो फिर मेरी मर्जी बात हो गई ना। अब यह भी, अब यहाँ पे भी एक नारा लगता है मेरा, जिसमें मेरी मर्जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, मेरी मर्जी वाली बात हो रही है हाँ, ना। हाँ, हाँ। अब जब आपने मेरी मर्जी कर ली और ऊपर गए, तो अगर उसने अपनी मर्जी कर ली तो क्या करेंगे आप? ज़लील हो जाएँगे। बस, मतलब कि शर्मिंदा होंगे कि यार सॉरी। जिस दुनिया के सामने आपने अपना सब कुछ दिखाने के लिए बनाया है कि मेरे पास ये है, 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 ओ भाई खुदा का खौफ करो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो अपना कपड़ा नहीं है भाई। तुम्हारे पास अगर अपना कपड़ा है तो तुम नंगे क्यों आए थे दुनिया में? मैं एक बंदे का जानबूझ के नाम ले रहा हूं, ओन खोसा है, जिस तरह क्या कंटेंट बनाता है वो, आप लोगों को शायद नहीं, ओन खोसा है, फिर अली ज़र एक अली जर, कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अली जर ही अच्छा बनाता होगा, हाँ। अच्छा, तो है कहीं अच्छे कंटेंट बनाने पर, मैंने एक नाम इसलिए लिया, मैं उससे, उसके कंटेंट क्रिएशन से, ये मैं उनकी बात करूं जो कि इल्म नहीं दे रहे, अवेयरनेस दे रहे। इल्म वाले बंदे लहदे हैं, इल्म वाले भी हैं पाकिस्तान में, वो है कम है। हमें लोगों को चाहिए भाईजान, मैं पता नहीं बात करनी चाहिए, मेरे शयान शान नहीं, हमें चाहिए कि गला दिख रहा हो। हम खुद पर्दे, हम कहते हैं बहन पर्दा करे, फलां करे, लेकिन हमें कंटेंट वो पसंद है तो जिस इसलिए। तरह आपने बात की थी कि हर बंदे की कोशिश ये है कि मेरा सॉफ्टवेयर बिक जाए लेकिन मुझे फ्री में मिल जाए। हाँ जी, यही है। ये वो है। हाँ जी, वो मैंने ये जो वो है। लास्ट हमने हाँ। बिजनेस पॉडकास्ट में कहा था कि मेरा सॉफ्टवेयर है वो वाह बिक वाह जाए, वाह। लेकिन मुझे मुफ्त मिल जाए। और ये है भी, उसका हाँ। है कि मुफ्त मिल जाए। तो अब आपको व्यूअरशिप के लिए, कई लोग ऐसे हैं जो पहले खुद आते थे अकेले, फिर उनकी व्यूअरशिप गिरी तो बीवी नहीं ले आए साथ। प्लीज़ यार, खुदा का वास्ता है, आप सब बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अच्छे व्यूज़ भी ले सकते हैं। आपके पास अल्लाह ने एक चीज़ दी है, उसको इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोपी पहन के दाढ़ी बढ़ा के तो अल्लाहू अल्लाहू करना शुरू हो जाए, खुदा की कसम मेरी ये नहीं। बस जो ये चीज़ें कर ली उनसे बाहर आएँ। अगर नहीं आ सकते, आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। और आप ये नहीं कह सकेंगे कि हम तक किसी ने बात नहीं की, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें कुछ खोल के नहीं बताया। खुदा की कसम, पैसा मैं नहीं कहता, पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि पैसा कई जगहों पर आपका मुश्किल कुशा है, आपकी मुश्किल कुशाई कर देता है पैसा, आपको कई मुसीबतों से निकाल देता है। लेकिन अगर आपने पैसे को खुदा ही बनाना है ना मेरे भाई, और पैसे के सामने वैसे ही राग अलापना और उस तरह ही डांस करना है जिस तरह पैसा चाहता है, तो भाई ऐसा तिगनी का नाच नचाता है ना फिर, कि फिर वो गाना भी है ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तब मरती है एंड पे। ये आप एंड पे ये दिन आना है कि पैसे पे मर जाओगे। तो मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम एक्चुअली एट योर साइड एंड व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, मेरा अंदर से दिल रोता है यार जब मैं बाहर जाके ये चीज़ें सुनता हूँ। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और अगर आप इस पॉइंट को समझें काइंडली, आप इस पे अमल कीजिए। थैंक यू, मेरी बातें, कड़वी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह आप सबका और मेरा हामी नासिर हो। तो जी, थैंक यू सलमान भाई अरे फॉर योर आपका टाइम। शुक्रिया। ये थी पॉड टॉक्स विद सलमान हसन की एक और एपिसोड। हम डिस्कस कर रहे थे कि मनी भाई ने कैसे हम सब की हनी हनी की हुई है। मिलते हैं अगली पॉड टॉक्स विद सलमान हसन की एक एपिसोड में। आपको एपिसोड कैसी लग रही है, अपना फीडबैक देके हमें ज़रूर बताएं, और ताकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बेहतर कर सकें और आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके मजीद कंटेंट बना सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।